दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो कि सुनकर आपको झकझोर करके रख देगा। तो कहानी है एक लड़की की जिसकी शादी उसका भाई क्यों एक पागल लड़के से कर देता है, तो इस विषय में है। तो चलिए आइए सुनते हैं इस कहानी को। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरा भाई माँ बाप के मरने के बाद मेरी शादी एक पागल से कर दी। मैं बहुत रोई, लेकिन मेरा पागल पति मुझे अपने घर ले आया। मैं तो अब पहले बहुत रोते रहती थी, लेकिन मेरा पागल पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे महंगा से महंगा सूट लेकर देता था और रात होते ही दूसरे कमरे में चला जाता था। मुझे बड़ा ताज्जुब होता था। एक दिन मैं रात को पहले से उस दूसरे कमरे में छुप गई और देखने लग गई। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरा पागल पति, मेरा नाम रिया है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी भाभी को मेरी खूबसूरती से नफरत होती थी। मेरी माँ जिंदा थी, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, इस घर में मेरी हुकूमत चलती थी। भाई को भी मेरे से नफरत होती थी। कहता कि अपनी भाभी के बराबरी करना छोड़ दो और उनसे तमीज़ से बात किया करो। थोड़ी बहुत मैं भी नखर्ची थी। गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब वो अगर मेरी माँ को वक्त पर खाना नहीं दे रही थी या फिर बासी खाना देती थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो उसने मेरी माँ के पास खराब खाना रख दिया, जबकि मेरी माँ पहले से ही शुगर की मरीज़ थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैं कहा, पहले से ही मेरी माँ का तबीयत खराब रहती है। अगर तुमसे ताज़ा खाना नहीं बन पा रहा है तो मुझे कह देती, मैं बना देती। इस तरह खराब खाना देकर मेरी माँ को क्यों मारना चाहती हो? इस बात पर हम दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई थी कि हम दोनों ननद भाभी के बीच हाथापाई होने लगी। मेरा भाई तो अपनी बीवी का ही साइड लिया करता था। उसने कहा कि तुझे तो एक दिन मैं ही सीधा करूँगा। तू छोटी है, क्या ज़रूरत है तेरी भाभी से ऐसी बातें करने की। मैंने कहा कि यह बात छोटी बड़ी की नहीं है, ये गलत करेगी तो ज़रूर बोलूँगी। फिर उसी रात मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अस्पताल पहुँच गई। 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। मैं बहुत परेशान हुई। थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, वे सब मेरी माँ के ससुराल वाले थे, इसलिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वे चले गए। अब घर में मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी थी। एक रात मेरा भाई कमरे में आया और उसने कहा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि भाई कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारे लिए साथ दे दूँगा, ज़रूरत हुई तो मुझे कह देना। लेकिन उसने कहा कि अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। अब उसने ऐसी बात की तो मैं कहा, क्या? उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओ तो अच्छा होगा। यह सुनकर मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछे कि मेरी शादी किससे कर रहे हो, पर इतनी जल्दी शादी कहाँ की है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। तेरे दिल पे कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं रख सकता और न ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैं तकिए में सर रखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को यह सोचकर तसल्ली दे दी कि चलो, शादी तो एक दिन होने ही थी। अगर हो जाएगी तो मेरा अपना खुद का घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूटेगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छुड़ा सकती। यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन यह ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस तरह का दूल्हा ढूंढा था। मुझे लगता था कि वह किसी दिन ज़रूर मुझसे बदला लेगी और आज उसने यही किया था। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टोपियाँ पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। उसके बिखरे हुए बाल थे। कपड़े तो उसने नए पहने थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है,
लोग कहने लगे कि यह क्या कर दिया भाई, भाभी ने बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया, पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की की शादी करवा दी। और मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपने दूल्हे को देखा, अब तो विदा होने वाली थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरी आंसू कौन देखता। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो मेरे साथ यह सब कुछ कभी न होने देती। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को भड़काया होगा। उसको जरा ख्याल ना आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती है और उसके पास तो अकल भी नहीं है। एक बार तो दिल किया कि जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेरा ही तमाशा बनता। यह लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसलिए सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया और चुपचाप यहाँ से निकल कर विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैं सिर पीछे कर लिया। सब लोगों ने भी देखा। मैंने कहा कि जरा इसकी भी बेइज्जती हो। भाभी भी मुझसे मिलने के लिए आगे हुई लेकिन मैं उनसे नहीं मिली। उन्होंने ही कह दिया कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफा हो जाओ। दिल में कितनी भी नफरत हो, इस तरह तो कोई भी बेटी को घर से ऐसे नहीं निकालता कि दफ़ा हो जाओ। मेरे साथ कितना बड़ा सुलूक हो रहा था, खुद ही सब देख रहा था कि मेरे ऊपर कितना धोखा हो रहा है। मेरा दूल्हा पागल था लेकिन उसका घर अच्छा था, 3 कमरों वाला घर था। वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वह भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। उसने कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल यह भी मेरा अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह पर भी मेरा घर है जहाँ पर मेरी बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। अगर यह ज़्यादा तंग करने लगे तो मुझे बुला सकते हैं, लेकिन मैं भी बीवी बच्चे वाला हूँ। मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना ज़्यादा पसंद नहीं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप मुझे बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालात को संभालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली है। उसने कहा, नौकरानी आपकी मदद करेगी, आप परेशान नहीं होना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाभी जी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं उसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना जोर देकर क्यों बोला। फिलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं टूटी हुई थी और कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा कुछ बोलेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले मुझे कभी नहीं आई। आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर मैं टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। टेबल पर नाश्ता पड़ा हुआ था। वह नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा तो मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैं खुद कुंडी लगाई थी। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है, फिर यह कैसे पागल हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। यह किसी कार्टून का गाना था। मैं उसको समझ गई कि शायद एक नॉर्मल सी हरकत है। इतना काम तो कोई बच्चा ही भी नहीं कर लेता। लेकिन फिलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ पड़ी थी। मैंने उस भाई का नंबर मिलाया तो नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मैं घर में ऐसे ही चलने लगी। मेरा पति अचानक कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से ही भाग गया है। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर मुझे बता देना, मैं
मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी। उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोल कर देखा तो अंदर फूल थे। मैंने कहा कि क्या है? तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो कमरा अंदर से लॉक था। उस दिन से मेरे दिल में थोड़ा सुकून होने लगा। जैसे मैंने सोचा था ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा था। घर में भी हर चीज़ मौजूद थी। सब किचन में सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा था। एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा कि घर भी आप ही चलाते हैं? उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका किराया आता है, तो मैं उनमें से महीने में 2 बार 20 से 25,000 दे देता हूँ, तो आपको भी ये 15 तारीख को देता रहूँगा। मैं आपको पैसे देने के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। इस घर में टीवी भी था, एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन मेरे भाई और भाभी यहाँ पर आ गए। उनको लगा, यह पता था कि उन्होंने मेरी शादी एक पागल से कराई है, तो मुझे पता था कि यही देखने आए होंगे मेरा क्या हाल हो रहा होगा वहाँ। लेकिन सिर्फ मुझे देखा तो हैरान रह गए। भाभी ने पूछा, इतने महंगे जोड़ा किसने दिए थे? मैंने कहा, मेरे पति ने मुझे लाकर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे पति को मुंह हाथ धोने नहीं आता, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे लाकर दिए हैं। आपको किसने कहा कि उनको कुछ नहीं आता है? यह देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पति मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है। जब मैं सारा चीज़ अपनी भाभी को दिखाई तो वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा, यह सब कुछ वह कहाँ से लेकर आता? कहीं वो चोरी करके तो नहीं ला रहा? यह चीज़ तो बिल्कुल नई है। उसने कहा, नई तो नहीं लग रही है, यह क्या बात हो गई? उनको तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मेरी भाभी ने कहा, देखो, शायद मैं जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो ना। मैं अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं बिल्कुल खुश हूँ। आखिर हम लोग भी तो गरीब ही थे ना। अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही तो होती। लेकिन यह देख लीजिए, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए चीज़ भी लेकर आता है और मेरा ख्याल भी रखता है। मेरे पैर फिसलने से मैं गिर गई, मुझे मामूली सी चोट आई। मेरा पति मेरे पास आया और मेरा पाँव दबाने लगा, लेकिन रात होते ही वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैं बहुत परेशान होती थी। मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने मूवी में देखा है कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती, और अगर वह ठीक हो जाता तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि स्मार्ट होता, जवान भी था, पैसे की भी कोई कमी न थी, घर में उसका अपना था, घर भी अपना उसका था, इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा भी होता तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाती। लेकिन वह मुझसे बात नहीं करता था। लेकिन ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। उनकी ज़िंदगी में कोई हो तो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बात समझ में आने लगी थी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में रह गई और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास पैसे भी होते थे, मेरे घर के सारे मामलात मेरे हाथ में होते थे, पैसे आ जाते थे। मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता था और रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आता था। लेकिन वह कहाँ जाता था मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एक बार उसके पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ते का नहीं पता था, इसलिए मैं वापस चली आई।
कहीं गुम न हो जाऊं। किसी पार्क में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ थी। इसलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता लगाना था उसके कमरे में क्या है, और वह दिन के वक्त कमरे के दरवाजे पर ताला लगाकर कहाँ जाता है। ताला लगा के चला जाता था कि मैं पहले से ही कहीं कमरे में अंदर छुप न जाऊंगी, और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह मुझे ढूंढने लगा। मुझे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लिया करता था। उसको मेरा नाम भी याद आ गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था कहता था। उसको मेरा नाम भी याद आ गया था, मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि किसी का बेटा है, कितना स्मार्ट जवान है, और इसके साथ न जाने क्या हुआ, पागल क्यों हो, शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ होगा। मैं उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। लेकिन फिर वह ऐसी हालत में कैसे पहुंच गया? उल्टी सीधी बातें और सवाल आते जाते रहते थे। आज तो मुझे पता चलना ही है कि कहीं कोई वैसी बात तो ना थी। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था, कमरे में ले गया, लेकिन उसने मुझे कमरे में ना देखा और इस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया और कुर्सी पर पड़कर बैठ गया। मैं पहन के पीछे से जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात तो थी जो नॉर्मल नहीं रही। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाल कर, फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि इसकी सारी चीज़ टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। जब उसने बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हो गई कि मैं हैरान रह गई। और तू किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखो, मैं आपसे पहले ही डील की थी, आप यह पैसे बिजनेस में लगा दे, जो मेरी किस्मत में होगी वही मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई कि वह मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डील कर रहा है था, और सारी दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था, उसे झूठ क्यों बोल रहा था। अपनी बीवी को काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उसको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया और इस बार मुझे समझ नहीं आया कि वह किसे फ़ोन कर रहा था। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं परिधि को सब कुछ बता दूं। क्या मेरी बीवी कहना चाहता हूं कि शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दबाजी मत करो, तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारे लिए शादी को 6 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ, मुझे सामने आ गई, मुझे देखकर हैरान रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फ़ोन एक साइड में रख कर मैंने कह दिया कि यह सब क्या है, क्योंकि दुनिया के सामने पागल बने हुए हो, मैं सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा रुक क्यों रही हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस रोना आ रहा है, मुझे बता दो कि क्या बात है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे मोहल्ले का सबसे समझदार और बहुत अच्छी नौकरी भी है। अभी भी मैं एक नौकरी में ही हूँ और सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने कहा कि पागल क्यों बने फिरते हो। तो उसने कहा मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वह किस तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग घूमने गए और वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और एक आदमी मर गया। सारा इल्ज़ाम उसने मुझ पर लगा दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक ना करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वह सब लोग भाग गए थे। मैं उसी आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया।
लेकिन वह इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ ले गई। और भी वह लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसकी मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। सुना है अब उन्होंने अपना घर बार बेच दिया और 1 महीने बाद यहाँ से हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरे कौन सा पुण्य का मुझे तोहफा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया। और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हो। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हारे लिए और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और हम ऐसा ही हुआ। 1 महीने बाद वह लोग चले गए और मैंने यह बात मशहूर कर दी। मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया और मेरे पति ठीक हो गए। आज मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो हमारे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट एक जरूर करिएगा और फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा हर एक वीडियो आपको पहले मिलता रहे। तो अगले वीडियो में और अच्छी सी कहानी लेकर के आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।